दिग्विजय का ऐलान, ज्योतिरादित्य सिंधिया खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। ज्योतिरादित्य ने भी दिग्विजय की चुनौतियों को किया स्वीकार। गुना शिवपुरी में हो सकती है सिंधिया और दिग्विजय में भिड़ंत। 2019 में दोनों ही नेता कांग्रेस से लड़े और मिली थी हार। मध्य प्रदेश के दो राज परिवारों के बीच लड़ाई पुरानी है। यह लड़ाई अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, लेकिन कुछ समय से शांत थी क्योंकि दोनों ही राजनीतिक परिवार एक ही पार्टी में थे। लेकिन जैसे ही दल अलग हुए, लड़ाई फिर से शुरू हो गई। बात ग्वालियर रियासत और राधोगढ़ राज परिवार के बीच की है, जिसमें ग्वालियर रियासत का नेतृत्व महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, तो राधोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह उनके सामने हैं। पहले राजा और महाराजा दोनों ही कांग्रेस में ही थे, तो दोनों के बीच की लड़ाई सड़क पर दिखाई नहीं देती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश में हमेशा जुटे रहते थे। लेकिन अधिकांश मौके पर दिग्विजय सिंह ही भारी पड़ते रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दूसरे नेता सिंधिया के परिवार के खिलाफ दिग्विजय सिंह के साथ हो जाते थे। लेकिन जब से ज्योतिरादित्य कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, तभी से सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। वैसे इस चुनौती की असली परीक्षा तो 4 महीने बाद ही होने वाली है, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सिंधिया गढ़ की पूरी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंप दी है। वो लगातार यहां बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाया है, जो दिग्विजय सिंह के बेहद खास लोगों में शामिल माने जाते हैं। और अब दिग्विजय सिंह ने एक बयान देकर सभी को चौंका दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर पार्टी का निर्देश मिलेगा तो वो गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। दिग्विजय ने तो यहां तक संकेत दे दिए कि वो चाहते हैं कि पार्टी उन्हें सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव मैदान में उतारे। इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2019 में सिंधिया को कभी उनके निजी सहायक रहे केपी सिंह यादव ने चुनाव हरा दिया था। 2019 में सिंधिया ने कांग्रेस की टिकट पर तो केपी यादव ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार तय माना जा रहा है कि बीजेपी केपी यादव की जगह सिंधिया को उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में गुना सीट पर 2024 में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मुकाबला हो सकता है। वैसे 2019 का लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह भी हार गए थे। दिग्विजय भोपाल से चुनाव लड़े थे और बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर उन्हें 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। लेकिन अब दिग्विजय सिंधिया के खिलाफ ही ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। दिग्विजय ने सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो सिंधिया ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया ने कहा, मैंने दिग्विजय सिंह के बयान पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। वो क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। वो जो कहें उनका स्वागत है। अगर दिग्विजय सिंह मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। बीजेपी मुझे जहां चुनाव लड़ने का आदेश देगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा। सिंधिया ने कहा कि हमारा परिवार किसी को अकेला नहीं छोड़ता। चुनाव में वो उसकी ढाल और तलवार बनकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अगला चुनाव गुना शिवपुरी से ही लड़ेंगे। इसके लिए वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी बने हुए हैं। हर सप्ताह वो अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सामाजिक पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं, तमाम संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश है कि दोबारा से क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की जाए और जो नेता वापस कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपने साथ ही रखा जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सिंधिया के कई समर्थक वापस कांग्रेस में लौट चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस इनमें से कई लोगों को टिकट भी दे सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला राज्य में विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो सकता है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां सिंधिया और दिग्विजय दोनों की ही मजबूत पकड़ मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।